So, hello everyone, welcome back to my channel. This is Literature Lamb, and today we'll be doing a proper lesson on the topic of narration from grammar, and which is the most important and most interesting part of grammar. Actually, speech is the most interesting and most important as well, क्योंकि जो नरेशन है वो स्कूल लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, हर लेवल पे आती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आती ही है. और एक्चुअली जो नरेशन है, जो स्पीच है, वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसके सेंटेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, वो हमें पता होना चाहिए. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो दोनों ही जो हैं वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम इसको पूरा करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जितना ईजी वे में हो सके उतना ईजी वे में समझाऊँ. और do watch the video from starting to the end to understand it better. So शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ. हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. नरेशन में एक चीज़ होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले नरेशन की बात करें तो नरेशन होता है नरेट करना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना. तो वो डेली लाइफ में जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं उसने मुझसे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, उसने मुझसे ऐसा कहा, ऐसे कहा, कैसे कहा. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको नरेशन बोलते हैं. उसमें होती हैं दो स्पीच हमारी, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जिसमें जिस इंसान ने जो चीज़ कही है वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई जाती है. जैसे कि पहला सेंटेंस है, रोहित सेज टू मी यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी. इस पहले सेंटेंस में रोहित ने जैसे वर्ड्स कहे हैं वैसे ही वो वर्ड लिखे गए हैं. जैसे रोहित ने मुझसे कहा है कि यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी. अब इनडायरेक्ट स्पीच में वो चीज़ आएगी, अगर रोहित ने मुझसे ये चीज़ कही है तो अब मैं किसी को बताऊंगी कि रोहित ने मुझसे कैसे कहा है, तो मैं बताऊंगी इनडायरेक्ट स्पीच में. उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगी और ईजी वे में बताऊंगी. कैसे बताऊंगी कि रोहित टेल्स मी डैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिम. इसमें मैंने रोहित के वर्ड्स को थोड़ा मॉडिफाई करके अपने तरीके से बता दिया है. ऊपर वाले जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, इसमें सारा जो बताया गया है वो बिल्कुल जो इन्वर्टेड कोमास में वर्ड्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ जैसे रोहित ने कहे थे वैसे ही लिखे गए हैं. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वो वर्ड्स मैंने अपने तरीके से बदल के सामने वाले को बताया कि रोहित ने मुझसे ऐसा कहा है, दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे. जो हमारा सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच का, उसमें दो पार्ट होते हैं. एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है हमारा, वो होता है जिसमें ये बताया होता है कि इसने इससे कहा. जैसे माई ब्रदर सेड टू मी, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है. और एक कई बार किसी भी टेंस में होता है, चाहे प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, चाहे वो पास्ट हो, इसके भी टेंस अलग हो सकते हैं. दूसरा पार्ट जो होता है हमारा वो होता है इन्वर्टेड कोमास में, उसको हम बोलते हैं अपनी रिपोर्टेड स्पीच. जो बात कही गई होती है, जो बात कही गई होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कोमास में आती है, जो बिल्कुल वैसे ही दिखाई गई होती है जैसे स्पीकर ने उसको बोला है. तो ये हैं इसके दो पार्ट. आगे चलते हैं, सीधे रूल्स पे चलते हैं ताकि हम रूल्स के साथ इजी से समझें. बहुत इजी रूल्स हैं, बहुत आसान है. लेट्स सी. सबसे पहला रूल देखते हैं हम इसका. तो सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है, फर्स्ट वन इज व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वाइल चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच. इसमें कहा गया है जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई होती है, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है, जो इन्वर्टेड कोमास में जो दिया गया होता है, जैसे कि ये दिया गया है, इसका टेंस चेंज नहीं होता है. अगर इसका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कोमास में ये है, ये दी गई है, ये वाली, ये हम इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे. रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में दिया गया है. और हम इनडायरेक्ट स्पीच में खाली इसके प्रोनाउंस वगैरह चेंज करके उसको कर देंगे. जैसे कि रोहित सेज टू मी प्रेजेंट में है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी. इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में सीधे करेंगे, रोहित टेल्स मी डैट. सेज का हमने टेल्स कर दिया है,
सेज की जगह सेड की जगह हम अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिम, इसमें हमने अपना जो टेंस है वो चेंज नहीं किया है. तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल. लेट्स सी द नेक्स्ट रूल. तो जो नेक्स्ट रूल है वो भी इसी से रिलेटेड है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है हमारी. व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच टेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स. अब इसमें बताया गया है, जैसे कि पहले हमारे पॉइंट में बताया गया था कि जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब है या प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को. विद इट सेकेंड रूल में आ रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो अकॉर्डिंगली चेंज होती है. तो इसका जो सेकंड रूल है वो है कि भाई जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, अगर वो पास्ट टेंस में है, जैसे मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी ये, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जो ये वाला पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमास वाला, ये इसके टेंस जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल्स. बहुत ईजी है, डिफरेंट रूल्स नहीं, बस वो जो टेंस है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा. ये है इसका रूल. बहुत ईजी है कि जो भाई जब हमारी जब रिपोर्टेड वर्ब की जो टेंस है वो पास्ट है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस होगी वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी रिस्पेक्टिव जो उसका पास्ट टेंस होगा. सपोज अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगी, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी. बस पास्ट में चेंज होगी, वो हमें पास्ट में चेंज करनी है, बस ये रूल है. फिर भी हम इसके एक एक करके देखेंगे सारे रूल, चाहे वो सिंपल है पर हम एक बार देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए सबको. तो जो पहला है भाई वो आ रहा है हमारा कि सिंपल प्रेजेंट, अगर जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है तो किस में चेंज होगी, वो होगी हमारी सिंपल पास्ट में चेंज. जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या कहा है, शी सेड, तो ये क्या है हमारी पास्ट टेंस में आ रहा है तो चेंज करना पड़ेगा. अब हमें अगर हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो हमें अपनी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज करना पड़ेगा. ये दिस वन, चलिए देखते हैं डायरेक्ट क्या कह रही है वो. शी सेड आई वर्क इन न्यूयॉर्क टाइम्स. शी सेड आई वर्क इन न्यूयॉर्क टाइम्स, तो सिंपल चेंज हो जाएगा. शी सेड यहाँ पे बताया नहीं हुआ कि उसने किससे कहा, तो वो हम लगा नहीं सकते अपनी तरफ से, तो बस हम शी सेड ही लिख देंगे. शी सेड डैट, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए हम डैट लगा देते हैं. तो इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए हमने लगा दिया डैट. शी वर्क का हमें पास्ट टेंस करना है तो ईडी, वर्कड इन न्यूयॉर्क टाइम्स. बिल्कुल ईजी है, ऐसे करना है. ये सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार. जिम सेड पास्ट टेंस, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का क्या टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट में. बिल लव्स टू ड्रिंक वाइन. अब इसको हम इनडायरेक्ट देखते हैं, इसका इनडायरेक्ट है इसका. जिम सेड डैट बिल लव टू ड्रिंक वाइन. जिम सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए हमने डैट लगा दिया और बिल लव टू ड्रिंक वाइन. जस्ट इजी. इसका एक एक्सेप्शन है, वो भी देख लेते हैं. तो हमारा सेकंड रूल सिंपल हुई, सीधे जो भी हमारा प्रेजेंट टेंस में है उसको हमें सीधे पास्ट टेंस में करना है, पास्ट टेंस का भी पास्ट टेंस में ही करना है. तो बस ये है सिंपल. इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में. मदर सेड बॉब इज टेकिंग अ नैप, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में है, सीधे नीचे इंटरेक्ट में करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिर्फ हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे. मदर सेड दैट बॉब वॉज टेकिंग अ नैप. बिल्कुल ईजी है. सेकंड देख लेते हैं. ही आस्क आर दे राइटिंग द पेपर. ये आगे हमारे इंटेरोगेटिव के भी रूल हैं, वो आगे आएंगे, पर मैं अभी सिंपल रूल बता देती हूँ एक. ही आस्क आर दे राइटिंग द पेपर, तो इसमें हम आर की जगह हटा के, अगर WH वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, अगर WH वर्ड वाला क्वेश्चन में WH वर्ड यूज़ नहीं हुआ है तो हम खाली कौन से वर्ड्स को यूज़ करेंगे, आर हटाने के लिए, इज हटाने के लिए, कुछ भी जो क्वेश्चन हो रहा है हमारा उसमें हम लगा देंगे इफ़
या फिर वेदर। ये दो वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन जो है वो WH फॉर्म में नहीं है। तो क्वेश्चन लेकिन WH फॉर्म में नहीं है तो इफ़ और वेदर को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारा सेकंड में जो क्वेश्चन है वो है ही आस्क आर दे राइटिंग द पेपर, और हम क्वेश्चन मार्क हटाना पड़ेगा हमें इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज करने के लिए। तो सिंपल है, ही आस्क लिखेंगे हम क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे लगा देंगे इफ़ या वेदर इफ़ दे वर राइटिंग द पेपर। टेंस अपना हम सिंपल पास्ट, सिंपल जो हमारा प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करेंगे वही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है वही सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा सीधे किस में चेंज रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट में। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि जो भी टेंस है हमें वो पास्ट में चेंज कर देना है, वो बस चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, तो भी पास्ट के भी दो चेंज होंगे। तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। निकोलस सेड आई हैव मेड अ डोनट, प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसे हम सीधे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। निकोलस सेड दैट ही हैड मेड अ डोनट। इसका एक और एग्जांपल है, ये भी चेकआउट कर लेना ज़रूर आप। इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कमेंट करके बताइए कि किस में चेंज होगा। वैसे पता ही चल गया है, पास्ट परफेक्ट में ये चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये चेंज होगा, जो रिस्पेक्टिव उसका पास्ट टेंस होगा उसमें। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर पार्सन आस्क हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, इनडायरेक्ट में चेंज होगा। अब यहाँ पे WH वर्ड आ गया है। जब भी WH वर्ड वाला क्वेश्चन आएगा तो WH वर्ड वाला क्वेश्चन आएगा तो हम WH वर्ड को वहीं की वहीं रखेंगे, उसे हटाएंगे नहीं। वी हैव टू कीप WH वर्ड हियर, रिमेंबर दिस थिंग। तो क्या होगा? पार्सन आस्क मी हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वर्किंग देयर। हेयर का देयर हो जाएगा। कुछ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स हैं जिनको हमें चेंज करना होगा। हेयर का देयर, नाउ का देन, उसकी मैं नीचे टेबल दूंगी, उसको ज़रूर चेकआउट करना। तो ये चीज़, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आपको ज़रूर पता ही होगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। WH वर्ड में हम WH वर्ड को रिमूव नहीं करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इज एम आर होगा क्वेश्चन तो हम उसको क्या कर देंगे? इफ़ या वेदर लगा देंगे। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये है सिंपल पास्ट। अब आ गया पास्ट की बात, आ गई है हमारे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। अब तक तो प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर रहे थे, अब आ गया हमारा सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट को किस में चेंज करें भाई? पास्ट को कौन से पास्ट में चेंज करें? पास्ट तो ऑलरेडी पास्ट है, उसको पास्ट में चेंज कैसे करें? लेकिन उसके भी बहुत अच्छे, बहुत सिंपल रूल है। खाली दो ही पास्ट टेंस जो है वो चेंज होंगे। पहला तो होगा हमारा सिंपल पास्ट, ये चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल सिंपल याद रखना, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगी, सिंपल पास्ट में होगी, उस स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। सिंपल है। लेट्स रीड द एग्जाम्पल। रॉबर्ट लैंगडन सेड माई मदर गेव मी द मिक्की वॉच। माई मदर गेव मी द मिक्की वॉच। तो हमारा जो ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारी है पास्ट टेंस में। अब इसको हम चेंज कर देंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में। देखते हैं। रॉबर्ट लैंगडन सेड डैट लगा देंगे इन्वर्टेड कोमास को उठाने के लिए। हिज मदर हैड गिवन द मिक्की वॉच टू हिम। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, बिल्कुल सिंपल है। सो ये है हमारा। एक और देख लेते हैं। इस अच्छा सेंटेंस है और इसमें क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा हमारा लिटरेचर का। द टीचर सेड शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी बिल्ट ग्लोब थिएटर इन 1599। ओके, ये हमारा है पास्ट टेंस में, ये चीज चेंज रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। देखते हैं। द टीचर सेड दैट शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी हैड बिल्ट द ग्लोब थिएटर इन 1599। ईजी। चलिए आगे।
आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो भी पास्ट टेंस का ही आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। बस दो ही पास्ट टेंस चेंज होंगे, पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसके अलावा जो दूसरे पास्ट टेंस बचेंगे वो चेंज नहीं होंगे। देख लेते हैं एक बार। पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज। इसको बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में रखना है बिल्कुल। पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। रिमेंबर दिस थिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। जेनी सैड मार्लो वॉज लिविंग बेल्जियम। मार्लो वॉज लिविंग बेल्जियम। मार्लो वॉज लिविंग बेल्जियम जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में सबको दिख रहा है साफ। अब इसको इंडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। सिंपल, जेनी टोल्ड मी डैट मार्लो हैड बीन लिविंग बेल्जियम। वेरी इजी। नेक्स्ट, मारिया सैड आई वॉज डायलिंग योर नंबर एंड यू कॉल्ड। इंडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। मारिया सैड दैट शी हैड बीन डायलिंग माई नंबर एंड आई हैड कॉल्ड। सिंपल। नेक्स्ट रूल चलते हैं आगे विदाउट एनी डिले। अब आ गया जो दो चीज़ मैं बता रही थी कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमारी रिपोर्टेड जो स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके। अब है 9th रूल। इम्पॉर्टेंट रूल है ये। इन फ्यूचर टेंस विल शैल जो होता है बस वो किस में चेंज हो जाता है? वुड में। इफ़ कब? जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फ्यूचर टेंस में होती है। रिपोर्टेड स्पीच जब फ्यूचर टेंस में होती है तब की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड वर्ब की बात नहीं कर रहे। रिपोर्टेड वर्ब में जब फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ही चेंज नहीं होता। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो हमारी जो है पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारी फ्यूचर टेंस में है तो वो फ्यूचर टेंस में क्या होगा? विल जो होगा उसका वो विल या शैल वो हमारा वुड या फिर अकॉर्डिंगली शुड में भी चेंज हो सकता है। तो वुड या शुड में चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्मिथ सैड माई पेरेंट्स विल बी देयर एट 9 AM। स्मिथ सैड। नाउ इनडायरेक्ट, स्मिथ सैड दैट हिज पेरेंट्स वुड बी देयर एट 9। वेरी इजी, दिस इज़ वेरी इजी। और जो बाकी के हैं इनको भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। चलो एक बार इंटेरोगेटिव आ रहा है उसको भी कर लेते हैं। बारबरा सैड विल यू बी माई पार्टनर इन द कमिंग समर बॉल। विल यू बी माई पार्टनर इन द कमिंग समर बॉल। इसको इंडायरेक्ट में करेंगे सीधे। बारबरा आस्क। ये जो आया है क्वेश्चन ये WH फॉर्म में नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़ और वेदर इंडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। इफ़ आई वुड बी हर पार्टनर इन द कमिंग समर बॉल। वेरी इजी। Now let's move further. Can changes to could, may changes to might. ये याद रखना, ये important चीज़ है। Now another important thing is universal truth, no change in tense. जब भी हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया है कोई, जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया है कोई भी, तो यूनिवर्सल अगर ट्रुथ बताया गया है तो उसमें कोई चेंज इंडायरेक्ट स्पीच में हम जब करेंगे उसे चेंज तो रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखना है। तो चलिए थोड़े से रूल्स और देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। एक बार रूल नंबर 2 जो है वो भी देख लेते हैं। रूल नंबर 1 सेम ही था कि टेंस कौन सा चेंज होगा, तो रूल नंबर 2 भी सेम है लेकिन इसमें थोड़ी एक्सेप्शंस आ रहे हैं तो वो पढ़ लेते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डेंस पास्ट टेंस। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कॉरस्पॉन्डेंस जो प्रेजेंट टेंस होगा वो उसी कॉरस्पॉन्डेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सेम टू सेम। बस इसमें एक हमारे जो है आ रहा है थोड़ा सा एक्सेप्शन, वो पढ़ लेते हैं। तो एक्सेप्शन 1 देख लेते हैं हम पहली। एक्सेप्शन फर्स्ट जो है वो है व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, तो कोई चेंज नहीं आएगा टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में। तो वो हम ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, ऑलरेडी टोल्ड यू।
सो एक बार इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं. आवर टीचर सेड द मार्स इज़ राउंड. मार्स इज़ राउंड. तो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जो सच्चाई होती है, जो सच होते हैं वो चेंज नहीं होते. तो जो सच होते हैं वो चेंज नहीं होते, तो इसलिए वो हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसको सेम ही रखेंगे. इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा. जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आया ये, आवर टीचर सेड दैट द मार्स इज़ राउंड. सो दिस इज़ द एक्सेप्शन. नाउ लेट्स सी द एक्सेप्शन सेकेंड. एक्सेप्शन सेकेंड है हमारा, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट देन देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस. ये भी फैक्ट हम याद रखेंगे. इसके बाद आगे चलते हैं. एक्सेप्शन थर्ड जो है हमारा वो है, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ टू एक्शंस टू बी हैपनिंग एट द टाइम व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस. जैसे कि ही सेड माई सिस्टर वॉज मेकिंग लंच एंड आई वॉज स्टडिंग. जब दो चीज़ें एक ही एक्शन, दो एक्शंस हो रहे हैं एक ही टाइम पे, तो वो भी टेंस चेंज नहीं होगा. जैसे कि ही सेड दैट हिज सिस्टर वॉज मेकिंग लंच व्हेन ही वॉज स्टडिंग. आगे देखते हैं एक्सेप्शन हमारा. एक्सेप्शन 4 देखते हैं क्या है. व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ सम इमेजिन कंडीशन देन देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस. जब जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, जैसे कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें कुछ हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ इमेजिनरी चीज़ है, तो उसमें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे. तो देखते हैं. ही सेड इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम. ही सेड इफ़ आई वर रिच. आई वर जो होता है वो तभी यूज़ होता है जब हम कंडीशनल है ये कि अगर होता, तो जब हम इमेजिन कर रहे हैं तो इसका आएगा ही सेड दैट इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प हिम. तो सेम टू सेम रहेगा. देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस. खाली प्रोनाउन एंड अपने अकॉर्डिंगली चेंज जाएंगे. तो ये और रूल्स कुछ हैं हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए हैं. हमारे सेंटेंसेस कई तरीके के होते हैं. तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. असर्टिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, और हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और बहुत होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं. सो लेट्स सी, इनके हम अकॉर्डिंगली देखते हैं कैसे कैसे चेंजेस होते हैं. बहुत ईजी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम रूल्स ही रहेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे. सो लेट्स सी. तो पहला हमारा सेंटेंस जो आ रहा है वो आ रहा है असर्टिव सेंटेंस. नॉर्मल जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो, व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देयर शुड बी नो चेंज. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा. ऐसा जैसे मैंने बताया था, ही सेड तो ही सेड ही रहेगा, ही टेल्स टोल्ड. व्हेन देयर इज सम ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन द से इज चेंज टू सेज टू टेल्स टू एंड से टू टोल्ड. और अगर हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, सेज को टेल्स कर देंगे और सेड को टोल्ड कर देंगे. और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को सेज ही रहने देंगे, टोल्ड ही रहने देंगे, और सेड ही रहने देंगे, या फिर आस्क ही रहने देंगे. सो दिस इज नाउ नेक्स्ट. एज पर द कॉन्टेक्स्ट सेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय. ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम ये बताएंगे कि सेट जो वर्ड होता है, जो रिपोर्टेड वर्ब में आता है, उसको हम किस किस में बदल सकते हैं. तो उसको हम बदल सकते हैं अपने रिप्लाइड में, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, एडेड, रिमार्क्ड, एसर्टेड, एश्योर्ड, प्लीडेड, रिमाइंडेड, रिपोर्टेड एंड कंप्लेन. अकॉर्डिंगली आप अपने चूज़ कर सकते हैं किस में आपको बदलना है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या कहा गया है. तो उसकी नेचर को देख के सेंटेंस को वो हम देखेंगे. अगर किसी चीज़ पे रिमार्क किया गया तो रिमार्क लिख देंगे, इन्फॉर्म किया गया किसी चीज़ को तो इन्फॉर्म कर देंगे. ये सेड के लिए है, सेड को चेंज करने के लिए. तो रिमेंबर दिस थिंग. देखते हैं आगे. रूल 2, वी पुट कंजक्शन डेट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा. ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेट लगा देते हैं कंजक्शन, ताकि सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए. फिर वी जनरली चेंज द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं हमें, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं. ईजी है, सबको आता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कैसे कैसे सिंगुलर, प्लूरल, ईजी है बहुत ही. इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं अपने. इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो रूल आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए.
तो हमारे नेक्स्ट रूल जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए है। इंटरोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी से। तो ये देखते हैं। पहला रूल है इसका, व्हेन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज मीन टू आस्क क्वेश्चन देन रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड इज चेंज टू से और सेड इज आस्क्ड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब पूछा जा रहा है कुछ तो आस्क ही लगा देंगे हम, वहाँ पे सेड को बदल के आस्क लगा देंगे। वी चेंज सेड इनटू इंक्वायर्ड और डिमांडेड एज वेल। इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, डिमांडेड वैसे कॉमन जो होता है वो आस्क होता है क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। सो ये भी है। रूल 2 है इसका, व्हेन अ क्वेश्चन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं पर एक बार रूल में देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए बनाया गया है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डज, डू, डज, विल, वुड आर टू बी रिप्लेस्ड विद बाय इफ़ और वेदर। ये हम पहले मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये तो बहुत इजी चीज़ है, याद रखना। जो WH वाले क्वेश्चंस नहीं है अगर, तो वो वाले क्वेश्चंस में हम रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम क्वेश्चन जो है हमें वो दिया गया है किसमें, हेल्पिंग वर्ब में दिया गया है। इज, एम, आर हो गया, वॉज, वर हो गया, हैज़, हैव हो गया, डू, डज हो गया, विल, वुड हो गया। वहाँ पे हम उनको चेंज करके क्या लिख देंगे, इफ़ और वेदर, दोनों में से कोई एक, इफ़ या वेदर में से एक का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्टेटिंग WH। जहाँ पे WH वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, हु, हुज, व्हाट, whom, व्हेन, हाउ, तो वो रिप्लेस नहीं होंगे। वो खाली क्या होंगे, नो कंजक्शन कोई यूज़ नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे बस। नाउ रूल 3, इन सच सेंटेंसेस क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज रिमूव्ड एज फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो फुल स्टॉप लगाना होता है हमें, तो क्वेश्चन फॉर्म को हम हटाते हैं। नाउ एक और देख लेते हैं, और रूल्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, द हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर एक्सेट्रा शुड बी पुट आफ्टर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो ये याद रखना, जब क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के बाद आएगी रिपोर्ट इन डायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि अभी हमें देख लेंगे और एग्जाम्पल। तो जैसे ही पहले आएगा और वॉज बाद में आएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। When the interrogative sentence is expressing positive feeling, then do does of the direct speech is removed while converting into indirect speech is the sentence. पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डू डज हटा देते हैं हम। बट वैन जो है नेगेटिव सेंटेंस पूछा जा रहा है तो डू डज को हम नहीं हटाते हैं, उसे हम किस में चेंज कर देते हैं, चेंज इनटू डिड। तो हम उसे डिड लगा देते हैं, डिड में चेंज कर देते हैं। ये छोटे छोटे रूल्स हैं पर बहुत ईजी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते सब चीज़ ईजी हो जाती है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। नाउ लेट्स सी सम अदर रूल्स। इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल्स देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया होता है, सजेशन दिया गया होता है या फिर कोई रिक्वेस्ट कही गई होती है, वो वाले सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज एज पर द रिपोर्टेड स्पीच। नाउ लेट्स सी, इफ़ देयर इज़ द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट वी विल चेंज सेड टू द रिक्वेस्टेड। अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो कोई रिक्वेस्ट की तरह दिख रहा है आपको, तो हम जब इंडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हम सेड को क्या कर देंगे, उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। जैसे पहले हम नॉर्मल सेंटेंसेस में क्या करते थे, सेड को सेड ही रहने देते थे या टोल्ड कर देते थे या कोई भी और चीज़ यूज़ कर लेते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली देखेंगे सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। तो अगर रिक्वेस्ट लग रही है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, अगर सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है तो उसको आस्क कर देंगे। नाउ रूल नंबर 2 है इसका, इन्वर्टेड कोमास किससे रिप्लेस कर देंगे हम, जैसे उसमें डेट लगाते थे, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम टू यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए। आर रिक्वेस्टेड हिम टू, जैसे कि आई रिक्वेस्टेड हिम टू क्लोज द डोर। सो दिस इज नाउ रूल नंबर 3, द रेस्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल कम एज इट इज़। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच जैसे दी गई है वैसे ही हम उसको लिख देंगे, सेम टू सेम, उसमें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे।
जैसे कि आई रिक्वेस्टेड हिम टू गो टू द मार्केट, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही छोड़ देंगे उसको हम, जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसा ही। और नेगेटिव इम्पेरेटिव करना है, अगर नेगेटिव दिया गया है जैसे कि कोई हमें वार्न किया जाता है या कुछ कि ये नहीं करना, तो उसमें जैसे आई सेड टू हिम डू नॉट ओपन द डोर प्लीज़, इसमें रिक्वेस्ट कही गई है, वैसे प्लीज़ लग गया तो रिक्वेस्ट हो जाती है, तो क्या होगा, हम क्या कर देंगे, नॉट टू लगाएंगे, नॉट टू, नॉट टू, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू ओपन द डोर। सो दिस इज इट। नाउ कुछ क्वेश्चंस कुछ हैं यहाँ पे हमारे, सॉरी ऊपर का आप दिखा रहा है एग्जांपल, ऊपर का सॉल्यूशन है ये, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू ओपन द डोर, ये ऊपर का सेंटेंस था जो अभी हमने पढ़ा था, उसका ये आंसर है, आई ऑलरेडी टोल्ड आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू ओपन द डोर। तो डोंट को हम क्या कर देंगे, नॉट टू, और अगर सिंपल है तो टू रखेंगे खाली, इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इनको सॉल्व करके देखें, बहुत इजी है ये, इनका आंसर भी नीचे ही है, पहले इनको स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करें, उसके बाद इसके आंसर्स जो है मैंने नीचे दिए हुए हैं, ये इनके आंसर्स हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन चेक इफ़ यू आर राइट और रॉन्ग। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी सेंटेंस में तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, ताकि मैं उसको सही कर सकूं। अब जो आ रहा है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट बस यही चीज़ है, मैंने ये यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है, इस चार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कुछ और चेंजेस हैं जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के लिए करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में हेयर दिया गया होता है तो वो इनडायरेक्ट में देयर हो जाता है, नाउ जो है वो देन हो जाता है, दिस डैट, दीज दोज, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे। तो ये कुछ है रूल्स, इनको इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टेबल का। जैसे लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, अगो, बिफोर, दस, सो, एस, देन। So this is all about today's video, the narration. You can comment if you find anything wrong or something different, and please, if you like the video, give it a thumbs up and subscribe to the channel. I post videos for literature and language. Make sure you watch it from starting to the end to understand it better, and I will definitely post some other video as well on narration if some things are left. तो अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं एक और वीडियो और बना दूंगी जिसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे लेट्स वाले सेंटेंसेस हैं, उनको भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी जिसमें क्लैरिफाई कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।